तो फ्रेंड्स मैं अभी शॉप पे आ चुकी हूँ और मेरा दिमाग कुछ सही नहीं है। इस टाइम मैं डिस्टर्ब हो गई हूँ। मैं आप सभी को बता रही हूँ किस लिए मेरा ये हालत है। मतलब उस घर में हमें रहने देना लोग नहीं चाहते हैं और हम लोग ऐसे मुकाम पे आ गए हैं ना कि हम बता नहीं सकते कि आप क्या हो रहा है हमारे साथ। लोग मतलब इतना नाक में दम कर दिए कि घर में रहना भी मुश्किल है। मतलब ऐसा तो मेरे साथ सब दिन से होते आ रहा है। मतलब जब घर बनवाना था तब मिलाया गया और जब सारा पैसा लगाने के बाद जो बाकी का काम था उसको कर्ज में करवाया गया इनसे। उसके बाद अभी तक 2018 से लगे अभी 2023 चल रहा है। 5 सालों का वक्त गुजर गया बस हमको उस घर को बनाने में। बनने के बाद जब रहने की बारी आई तो लोग ऐसा कांड कर रहे हैं, ऐसा कांड कर रहे हैं। उस घर में रहना इतना मुश्किल हो गया है और मेरा रोते ही दिन और शाम, सुबह और शाम दोनों बीतता है। और रही बात बिजली, हमारे हस्बैंड के नाम की है, कनेक्शन हमारे हस्बैंड के नाम का है, जिसको कि लोग नाजायज़ यूज करते हैं हमें टेंशन देने के लिए। क्योंकि घर बनवाने के बाद फिर इनकी पूंजी उतनी बनी नहीं कि बिजली का बिल ये जमा कर पाए और महीने जमा नहीं किया गया। और ये कनेक्शन में नहीं थी जब हमारे ससुर जी ख़त्म हो गए थे तो मैं बाहर रहती थी। इन्हीं घर के लड़ाइयों झगड़ों की वजह से ही मैं बाहर गई थी 2-3 सालों के लिए। सिर्फ 2-3 साल ही रही। फिर जब ये घर हमने मिल कर के बनवा लिया तो फिर वो ड्यूटी भी उधर नहीं करते हैं, इधर ही करते हैं। तो फिर मैं घर पे रहने लगी। तो यही सारी दिक्कतें हैं। तो बिजली का बिल जो है नहीं जमा किया गया। मतलब कि आधा मांगने लगे लोग कि आधा दोगे तो जमा करेंगे। जबकि हम जहाँ रेंट की घर लेके रहते थे वहाँ रेंट भी देते थे, बिजली का बिल भी देते थे। और जो लोग यहाँ रहते थे वो 1 रुपये बिल नहीं जमा किए थे। इनके नाम से ये घर पे आए तो उस टाइम कनेक्शन हो रहा था। हम लोग किसान हैं तो कनेक्शन हो रहा था तो इनके पास आईडी प्रूफ थी तो ये अपने नाम से कनेक्शन करा के चले गए बिजली का। तो जिन्होंने यूज किया वो 1 पैसा नहीं जमा किया। और 1 या 1.5 साल हुआ है मीटर लगे हमारे कनेक्शन में। तो उसके पहले का बिल मतलब मान लीजिए 2016 से एक कनेक्शन कराए हुए हैं। नहीं 16 नहीं 2015 से ये कनेक्शन कराए हुए हैं। उसी टाइम हमारे ससुर जी ख़त्म हुए थे तो ये अपने नाम से ही कनेक्शन करा दिए। अब उस चीज़ को लोग इतना खींचते चले गए, उसको मतलब बढ़ाते चले गए और ऐसा मुकाम पे आ गए कि अभी 3-4 अधिकारी आए थे। वो बोले कि कनेक्शन बिल जमा करो नहीं तो कार्रवाई हो जाएगी। तो इनके नाम से है और लोगों के पास वो तो सक्षम है जमा करने के लिए, लेकिन ये थोड़े परेशानी में हैं। इनके पास उतना पूंजी नहीं है कि ये जमा कर देंगे। और यही सारी दिक्कतें हैं। अगर मैं लाइट का ग्रिफ निकाल देती हूँ कि इतना ना यूज करो, बिल ज़्यादा बढ़ रहा है तो लोग आर्डर देते हैं कि ग्रिफ लगा दो और जमा कोई नहीं करता है। फ्रेंड्स कोई भी नहीं जमा कर रहा है। मतलब आधा दो तो जमा करेंगे। और ये जब से घर बनवाए हैं ना तब से इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि पैसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे। जिनका लोगों का हिस्सा आ रहा है उतना ले करके अपने हिस्से का किस्त बनवा दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके भर दीजिए। लेकिन लोगों का जिद है कि नहीं आधा आप दोगे तभी जमा होगा। तो यही सारी तकलीफ़ें हैं हमारे लाइफ में। जो हमारी पूंजी थी वो हमने घर में लगा दी। उसके बाद किसी तरह से हमारा खान खर्चा, बच्चों की पढ़ाई चल रही है, उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं पा रहा है। सारा काम पेंडिंग में ही पड़ा है। और सबसे बड़ा टेंशन का चीज़ है ये बिजली का बिल। तो अधिकारी आए थे तो बोले कि आप बिजली, मैं तो डर गई इतना 3-4 लोग आए थे, मैं डर गई। ये कनेक्शन किसके नाम से है, 1 रुपया भी नहीं जमा हुआ है, जमा करो नहीं तो जिसके नाम से उसके नाम से कार्रवाई हो जाएगी। तो मैंने 2-3 बार इनसे लड़ाई की कि आप बिजली का बिल क्यों नहीं फाइनल करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि छूट आएगा तब जमा करूँगा, छूट आएगा तो जमा करूँगा। क्योंकि छूट जब 40,000 रुपया था तब इनके पास 20,000 नहीं थे कि ये जमा कर दें, आधा दे करके ये जमा कर दें। अब तो 1 लाख के ऊपर करीबन हो गया है, 1.25 लाख के करीबन हो जाएगा। तो उतना पैसा भी ये आधा कैसे दे पाएंगे, मैं वही सोच रही हूँ। जो मैंने KCC का कर्ज लिया था अभी तक वो भी मेरे पास इकट्ठा नहीं हुआ कि उसको भी मैं भर
बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ, बहुत डिप्रेशन में रहती हूँ। और मेरे साथ ऐसा ऐसा काम किया जाता है कि मैं हमेशा टेंशन में ही रहती हूँ, हमेशा टेंशन में ही रहती हूँ। मतलब लोग कपड़ा सुबह नहीं धुलते थे, दोपहर में धुलते जब मैं घर रहती थी, लेकिन अब ऐसी स्थिति हो गई है कि सुबह 5 बजे लगा देते हैं। जब तक मैं घर रहती हूँ वॉशिंग मशीन, जब तक मैं घर रहती हूँ तब तक वॉशिंग मशीन चलता है। मतलब कि 5 बजे से लेके अगर 10 बजे तक रहूँगी तो 10 बजे तक लगातार चलेगा। ऐसी स्थिति आ गई है। एसी इतना मौसम ठंडा हो गया है फिर भी 24 घंटे चलता है। तो ये सारी दिक्कतें हैं मेरे लाइफ में। लोग ये चीज़ जानते हैं कि इनको इस चीज़ का टेंशन है, तो लोग उस टेंशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ना कि निवारण करते हैं। और इसको परिवार नहीं कहा जाता है। ऐसे लोग परिवार के हिस्सा नहीं बन सकते कभी जीवन में, जो कि दूसरे को जीने ना। इस छोटी सी नौकरी में इतना ये किए अपने भरोसे, क्या ये कम था? सबको देखते हुए, सबको लेके चलते हुए, ये नहीं कि बीबी आई तुरंत अपने बीबी को ही देखने लगे, अपने बच्चों को ही देखने लगे, ऐसा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। 8-10 सालों तक ये परिवार को लेके चले हैं, सबको लेके चले हैं। मतलब बिजली का बिल इनके पास इकट्ठा पैसा नहीं हो पा रहा है कि जमा कर दें। मैंने एक निवारण निकाला कि आप जिसके पास पैसे हैं वो आधा दे दे, और जो आपका आधा है आप किस्तों में भर दीजिए, लेकिन लोग सुन नहीं रहे हैं। और मेरे नाक में एकदम दम हो गया है। मैं क्या बताऊँ, मैं तो का काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, ना मात्र चल रहा है। मैं कहाँ कहाँ कटौती करती हूँ, मैं आप सभी को ज़रूर दिखाऊंगी अपनी वीडियो में। थोड़ा थोड़ा आप देखे हैं ना मेरी वीडियो में, थोड़ा सा मैंने सामान मंगाया घर का, नहीं तो मैं हमेशा महीने भर का पूरा सामान घर में भराया करती थी। लेकिन ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं 200, 400, 500, 1000 रुपये का सामान घर में रख रही हूँ। इसी तरह से हमारी गाड़ी आगे चल रही है, लेकिन लोग हमेशा नाक में दम करे रहते हैं। अब बताइए, वॉशिंग मशीन 5 घंटा चलने वाली चीज़ है, 5 घंटे चलती है, 6 घंटे चलती है। मतलब इसको हार्ट अटैक आ जाए, ये मर जाए तो हम टगरी फैला के रहें। और घर में जब सब कुछ दे दिए, कर दिए, सारा कुछ कर दिए, तो जब रहने की बारी आई तो यहाँ नहीं झाड़ेंगे, यहाँ का कचरा उधर मार देंगे, उधर का कचरा उधर मार देंगे। अब आपके बच्चों से एक कोई चीज़ गिर जाए तो इतना मैंने परिवार में कभी नहीं किया। लोगों का मैंने गंदा तक साफ किया है, न जाने कितनी मैंने इस घर में की है, लेकिन मेरे साथ पता नहीं क्यों लोग ऐसा करते हैं। मेरा सामान, मेरा झाड़ू है तो वहाँ से हटा दिया जाए, मेरा बाल्टी है तो वहाँ से हटा दिया जाए। और मतलब दरवाज़ा जो है बरामदे का ना, वो तीसरे हिस्से में है। 2 हिस्सा बरामदा उधर है, 1 हिस्सा बरामदा इधर है। तो उधर की लाइट जला के रखना, इधर का ना जलाना, उधर पोछा झाड़ू करना, इधर ना करना। मतलब ऐसी इमोशनली हर्ट आपको किया गया, इतनी मतलब आपको इतना मन में तकलीफ़ हो, मतलब ऐसी चीज़ें की गई। तो मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? ऐसे ही मेरे साथ एक बार किया गया, तो मैं गई, रेंट का रूम लेके रही। लेकिन अब मेरे बच्चे भी 2-3 हो गए हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, खर्चे मेरे बढ़ गए हैं। मैं कहाँ घर छोड़ के जाऊँगी? जब मैंने सारी पूंजी लगाई है तो मैं यहीं रहूँगी ना, कहाँ जाऊँगी? अच्छे से रहने नहीं दे रहे हैं किसी को। मतलब क्या बताऊँ, मतलब इतना मेरे साथ गंदा व्यवहार हुआ, मुझे गाली तक दिया गया, मुझे मेरे कैरेक्टर पे उंगली तक उठाया गया। मतलब तो क्या मैं पागल होंगी तो मैं भी तो बोलूँगी। जो इंसान झेलते झेलते इतना समय गुजारेगा लाइफ का अपना, और जिसका पति ना इस चीज़ को यूँ ही छोड़ देता है, सीरियसली इस बात को, उसकी बीवी को कोई मार के भी चला जाए तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे लोगों की बीवियों को तो झेलना ही पड़ता है। तो यही सारी कहानियाँ हैं। और जो भी है ना मेरे लाइफ में, जो भी है, मैंने सबके साथ अपने दिल से रिश्ता निभाया, लेकिन मेरे साथ हर किसी ने छल किया है, हर किसी ने छल किया है। मैं ये सोच रही हूँ, जब 40,000 रुपये थे तब हम आधा नहीं दे पाए, तो आज 1.5 लाख हो गए, तो हम आधा कहाँ से दे पाएंगे? और छूट का इंतज़ार हो रहा है कि छूट आएगा तो भरा जाएगा, लेकिन अगर छूट नहीं आया तो कहाँ से मैं भरूँगी? लोग इतना परेशान कर दिए हैं। आज मैं रेंट का दुकान ली हूँ ना, एक मेरा फर्राटा फैन चल रहा है, आप सभी देख सकते हैं वहाँ। 1 महीने भी मैं यूज नहीं की, मीटर लगवा दिए मकान मालिक ने, और मेरे साथ इतनी ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। जब तक मैं नहीं रही उसमें भी मुझे आधा बिल देना है। उसके बाद जब मैं रही तो मैं बिजली का सामान बहुत कम यूज करती हूँ, और
बहुत कम यूज करती हूँ। लोग इतना अत्याचार किए, मतलब पूरे दिन में 25-25 बार समरसेबुल चलाना और 5-5 घंटे वॉशिंग मशीन चलाना, 24-24 घंटे एसी चलाना। बताइए हम कहाँ से जमा करेंगे, कैसे भरेंगे? अब कोई सपोर्ट भी नहीं करने वाला है, कोई देने वाला भी नहीं है, लेकिन अपने आप को नवाब सब बनने वाले हैं। कहीं हम लोगों से कोई मुरव्वत नहीं है, लेकिन नवाब अपने आप को सब बनने वाले हैं। आपको मिलेगा तो ले लेंगे, लेकिन आपको कोई देने वाला नहीं। तो बताइए, हमारे पास उतनी पूंजी नहीं है। ये भी जलन होगा शायद मैंने ये दुकान खोला है, आप सभी देख सकते हैं। तो हमारा रोजी रोटी नहीं बढ़ेगा तो हमारे बच्चों का खर्चा कहाँ से आएगा? और जो मैं कर्ज के दलदल में फंसी हूँ, इसमें से मैं कैसे निकलूँगी? इसी वजह से लोग इतना हमें परेशान कर दिए हैं। अगर फ्रेंड्स सच में ना मेरे पास, जैसे लोगों के पास इतने सारे पैसे हैं, अगर मेरे पास पैसे होते ना, इतना मैं खून का आंसू रोई हूँ, इतना रोई हूँ, मैं संतोष कर जाती, मैं उस घर को छोड़ देती, मैं उसमें रहती ही नहीं। मैं उसमें ताला मार करके मैं कहीं अपना 1-2 रूम बनवा लेती। रोज़ रोने से अच्छा है आधा रोटी खाओ, रोज़ हंसो कम से कम। मैं छोड़ के चली जाती, लेकिन भगवान भी मेरी नहीं सुन रहे हैं, भगवान भी मेरी नहीं सुन रहे हैं। मैं तो एकदम, मैं ऐसे दलदल में फंसी हूँ ना कि वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो। रोज़ का रोना, रोज़ का टेंशन, ये मेरे लाइफ से पता नहीं कब जाएगा, कब जाएगा, तो समझ नहीं पा रही। मैं घंटों घंटों बैठ के रोती हूँ। जाते जब मैं ससुराल में आई थी, लोग मेरे ऊपर इतना अत्याचार करते थे ना, जैसे बहू को पहले के ज़माने में जला दिया जाता था, वैसे ही मेरे साथ लोग सुलूक करते थे। इतना करने के बावजूद, इतना करने के बाद किसी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ठीक है फ्रेंड, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में।